गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लेट्स ट्राई केमिस्ट्री। आज की हमारी वीडियो है आपके चैप्टर 6 हेलो एल्केन्स हेलो एरीन्स के लिए आपके इम्पॉर्टेंट इन टेक्स्ट एंड एग्जाम्पल्स जो आपके विद इन द चैप्टर गिवन होते हैं। ठीक है, जहाँ से श्योरिटी होती ही होती है वहाँ से क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में आने के लिए। ठीक है, मैक्सिमम टाइम्स वो क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं और उसके अलावा और कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं, आज मैं इस वीडियो में आपके लिए वो सारे क्वेश्चंस कवर अप करूँगी बेटा। ओके, जैसे कि आपका ये वाला एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है कि इनके प्रोडक्ट्स आपको लिखने हैं। ठीक है, इसमें HBr यानी कि आपको मार्कोवनिकोव एडिशन कराना है। तो आपको डबल बॉन्ड दे रखा है, तो जो लीस्ट सब्सटीट्यूटेड होगा वहां पर जाएगा आपका नेगेटिव ब्रोमाइड और जो मोर सब्सटीट्यूटेड होगा वहां पर जाएगा आपका हाइड्रोजन। तो देखिए यहाँ पे आपका हाइड्रोजन आया है और यहाँ पे आपका ब्रोमीन आया है। ठीक है, इसका भी आपको HCl दे रखा है। ठीक है, आपको एल्कीन दे रखा है, तो आपको समझ जाना चाहिए मार्कोवनिकोव एडिशन रिएक्शन है। सेम आंसर। ठीक है, यहाँ पे पेरोक्साइड की प्रेजेंस में है तो एंटी मार्कोवनिकोव है, तो ब्रोमीन आपका नंबर 1 पे आ जाएगा यानी कि प्राइमरी हैलाइड। ठीक है, इन टेक्स्ट क्वेश्चन में फर्स्ट क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट कि व्हाई इज सल्फ्यूरिक एसिड नॉट यूज्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन ऑफ अल्कोहल्स विद पोटेशियम आयोडाइड। क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और पोटेशियम आयोडाइड को वो आयोडीन में ऑक्सीडाइज करता है, आयोडीन में कन्वर्ट करता है, जबकि अल्कोहल से हम लोग प्रिपरेशन करते हैं हेलो एल्केन्स की, तो यहाँ पर वो हमें नहीं मिलेगा, दैट्स वाई। ठीक है, इसके बाद आपका फोर्थ वाला बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आपको आइसोमेरिक एल्केन्स बनाने हैं इसके, और कौन से वाला ऐसा एल्केन है आइसोमर जो फोटोकेमिकल क्लोरीनेशन अगर आप करते हो तो एक सिंगल मोनोक्लोराइड देगा, 3 आइसोमेरिक मोनोक्लोराइड्स देगा और 4 आइसोमेरिक मोनोक्लोराइड्स देगा। ठीक है, मैंने इन सभी इंटेक्स्ट अनसॉल्व्ड इंटेक्स्ट और एनसीईआरटी एक्सरसाइज के लिए एक सेपरेट वीडियो बनाई है सॉल्यूशंस की। आप वहाँ पर जाकर इन सब के सॉल्यूशंस डिटेल्ड वर्जन में वहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ मैं जितने सॉल्यूशंस करवा पाऊंगी उतने करवा दूंगी, जिससे वीडियो आपकी लॉन्ग ना हो, और आपके जो मेन क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको यहाँ पे बताऊंगी कि आपको कौन कौन से प्रिपेयर करने हैं फॉर बोर्ड एग्जाम्स। ठीक है, सॉल्यूशंस के लिए आप मेरी वो वीडियो देख सकते हो बच्चा। क्वेश्चन नंबर 5 में से आपके मेजर मोनो हेलो प्रोडक्ट्स आपको बनाने हैं। आपको दिख रहा है यहाँ पे क्या बनेगा, OH की जगह Cl2 आ जाएगा। ब्रोमिनेशन करवाना है तो CH2 के साथ यहाँ पे Br लग जाएगा। ठीक है, HCl है तो यहाँ पे जो OH है उसकी जगह Cl आ जाएगा। HI है, ठीक है, डबल बॉन्ड आपको दिख रहा है तो यहाँ पे आप मार्कोवनिकोव एडिशन करवा दीजिए। आपको दिख रहा है फिंकलस्टीन रिएक्शन है, ठीक है, और यहाँ पे भी ब्रोमीन है, एल्कीन की प्रेजेंस में यूवी लाइट है, तो डबल बॉन्ड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पे या फिर यहाँ पे किसी भी एक जगह पर ब्रोमीन को लगा दीजिए। ठीक है, इसके बाद ये क्वेश्चन तो इतनी बार एग्जाम में आपके आया हुआ है कि इंक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट में आपको अरेंज करना है। आपको पता है सरफेस एरिया देखते हैं और मोलिकुलर मास देखते हैं। अगर मोलिकुलर मास ज़्यादा है तो बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, और सरफेस एरिया भी अगर ज़्यादा है तो भी बॉइलिंग पॉइंट आपका ज़्यादा होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर हेलो एल्केन की रिएक्शन कराते हो पोटेशियम साइनाइड के साथ तो आपको एल्काइल साइनाइड देता है। ठीक है, यानी कि सपोज कीजिए RX की रिएक्शन कराई आपने KCN के साथ, तो क्या देगा, आपको देगा RCN साइनाइड देगा, एल्काइल साइनाइड। लेकिन यहीं पर अगर RX की रिएक्शन आप कराते हो सिल्वर साइनाइड के साथ तो आपको मिलता है आइसोसाइनाइड यानी कि RNC। ऐसा क्यों, वो ये पूछ रहे हैं। एक्चुअली जो सिल्वर साइनाइड है ना, ये बहुत यहाँ पे कोवलेंट नेचर का है। ठीक है, ये आपका आयनिक नेचर का है। एक आपका फजान रूल होता है बच्चा, उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, फजान रूल के अकॉर्डिंग कि जो आपका जितना ज़्यादा एटॉमिक साइज होता है आप डाउन द ग्रुप जाते हो, ठीक है, तो आपका एटॉमिक साइज इंक्रीज करता है। तो एटॉमिक साइज इंक्रीज करने के साथ साथ कोवलेंट कैरेक्टर भी इंक्रीज करता है। जितना ज़्यादा बड़ा कैटायन होगा उतना ज़्यादा कोवलेंट कैरेक्टर होगा। तो उसी वजह से, सिर्फ फैजान रूल की वजह से ये आइसोसाइनाइड का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बिल्कुल आने के चांसेस है बेटा। इसके बाद ये क्वेश्चन भी मल्टीपल टाइम्स आया है कि SN2 रिएक्शन फास्टर कौन देगा, मतलब कौन है स्टेबल कंपाउंड जो SN2 रिएक्शन बेस्ट देगा। SN2 का ऑर्डर आपको पता है, प्राइमरी इज द मोर स्टेबल एंड टर्जरी इज द लीस्ट स्टेबल। तो बस पहचान लीजिए कौन प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्जरी है। कैसे पहचानते हैं, क्लोरीन जिस कार्बन से लगा है वो देखो 2 कार्बन से लगा है तो ये आपका सेकेंडरी है। ठीक है, क्लोरीन जिस कार्बन से लगा है वो एक ही कार्बन से लगा है तो प्राइमरी है। इसका मतलब ये वाला स्टेबल कंपाउंड है जो SN2 रिएक्शन फास्टर देगा। ठीक है, यहाँ पे तो कोई क्लोरीन
या फिर दोनों ही जो आपके हैलोजन है वो अलग अलग है, तो कैसे पता करोगे? इसके लिए आपका हैलोजन का ऑर्डर होता है कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। ठीक है, आयोडीन सबसे बेटर लिविंग ग्रुप होता है ड्यू टू बिगर साइज, तो इसलिए ये वाला सबसे जल्दी भागेगा निकल कर, तो इसीलिए ये वाला SN2 रिएक्शन फास्टर देगा। ठीक है बेटा, मैं आपको वही क्वेश्चंस बता रही हूँ जो आपको एग्जाम के लिए प्रिपेयर करने हैं। इसके अलावा बाकी क्वेश्चंस को करके प्लीज़ डोंट वेस्ट योर टाइम। इंपॉर्टेंट नहीं है, कभी नहीं आए हैं, आने के भी रेयर चांसेस हैं। ठीक है, आपके पास बहुत टाइम है, नॉलेज गेन करनी है तो कर लो। अदरवाइज अगर आपको सटीक क्वेश्चंस करने हैं टू प्रिपेयर वेरी मच बेटर स्कोर इन बोर्ड एग्जाम, तो बस जो मैं बता रही हूँ वो क्वेश्चंस आप कर लो। ठीक है, वो या उसके जैसे ही क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, फिर भी ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप आपका यानी कि है, यानी कि ऑर्थो पैरा पे जो न्यूक्लियोफाइल है, सॉरी जो इलेक्ट्रोफाइल है वो अटैक करने के लिए आता है। इलेक्ट्रोफिल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होती हैं। ऐसा क्यों बच्चा? ऐसा इसलिए होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ तो करता है, ठीक है, अपने नेगेटिव -I इफेक्ट की वजह से, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज भी करता है साथ के साथ रेजोनेंस की वजह से, क्योंकि इसके पास लोन पेयर बहुत ज़्यादा होते हैं, तो रेजोनेंस भी करता है। अब क्योंकि जो इंडक्टिव इफेक्ट है उसकी वजह से क्लोरीन क्या होता है? डीस्टेबलाइज, यानी कि स्टेबल नहीं हो पाता, लेकिन जो आपका रेजोनेंस है वो उसे स्टेबल करता है। तो इसीलिए रेजोनेंस की वजह से आपको पता है ऑर्थो पैरा पे आपके नेगेटिव चार्ज आते हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होती है, तो इसलिए इलेक्ट्रोफाइल आराम से अटैक कर लेता है। ठीक है, इसके बाद फिर से वही सेम क्वेश्चन है कि SN2 ऑर्डर के लिए कौन फास्टर है, तो आपको पता है, मैंने बताया। ठीक है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्जरी का ऑर्डर है। इसमें SN1 के लिए पूछा है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ये क्वेश्चन एक बार कर लीजिए, एक दो बार एग्जाम में देखा गया है कि जब मैग्नीशियम मेटल से रिएक्शन कराओगे तो ऑब्वियसली आपको पता है यहाँ पे MgBr आएगा, ए आपका बनेगा साइक्लोहेक्सेन, और फिर MgBr वहाँ पे लग जाएगा। Mg कार्बन और Br के बीच में अपने आप को इंसर्ट कर लेता है। फिर हाइड्रोलिसिस करोगे तो आपको पता है क्या बनेगा। हाइड्रोलिसिस करने पर H+ और OH नेगेटिव यहाँ से निकलेंगे वाटर में से, तो जो H है वो लग जाएगा आपका यहाँ पर। ठीक है ना, MgBr तो निकल गया OH के साथ, तो ये आपका लग गया। ठीक है, ये बन गया आपका सिंपल साइक्लोहेक्सेन रिंग। बी आंसर है, साइक्लोहेक्सेन रिंग। ठीक है, अब यहाँ पे जब ड्राई ईथर डाला मैग्नीशियम, तो फिर से वही RMgBr बनेगा यहाँ पे, और जब RMgBr आपका बना है, आपने D2O वाटर की जगह आपने ड्यूटेरियम डाला है। ठीक है ना, यानी कि आपने हैवी वाटर डाला है, ड्यूटेरियम ऑक्साइड, तो यहाँ पे जो यहाँ पे H लगा था ना आपका, H की जगह बस D लग जाएगा, यानी कि RD, बस सिंपल है। और MgBr चला जाएगा OH के साथ, यानी कि OD के साथ। ठीक है, ये रहा, आपको दे भी रखा है। ठीक है ना, अब देखिए आपको ये दे रखा है। अच्छा, यहाँ से रिएक्शन स्टार्ट है, अल्काइल हैलाइड है, सोडियम ईथर की प्रेजेंस में वुड्स रिएक्शन हुई है बच्चा, इसलिए डबल नंबर ऑफ कार्बन चेन आपकी हो गई है। R आपको फाइंड करना है ना, यहाँ पे R फाइंड करना है, तो R आपको मिल गया है। मैग्नीशियम से कराओगे तो D, और फिर वाटर से E। इजी क्वेश्चन है, आप कर सकते हो। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, इतना बड़ा हैवी क्वेश्चन नहीं है कोई भी। ठीक है, तो बस यही इंपॉर्टेंट इंटेक्स्ट और एग्जाम्पल क्वेश्चंस थे आपके इस चैप्टर में से, हेलो एल्केन्स हेलो अरीन्स। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। टिल देन थैंक यू बच्चा, बाय।